नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम टाटा नेक्सॉन के साथ में ऑल न्यू Hyundai i20 को कंपेयर करने वाले हैं। इन दोनों गाड़ियों का जो भी वेरिएंट हम कंपेयर करेंगे उसके डिटेल भी मैं यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर आप सभी के लिए दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में इन दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आपके जहन में कोई डाउट्स या फिर सवाल है तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और अंत में वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग बताऊंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको एक हैचबैक लेनी चाहिए या फिर सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी। यहाँ पर दोस्तों कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि एक हैचबैक का एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ में कंपैरिजन कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के सेगमेंट अलग अलग है। तो उन सभी के लिए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि ये कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों के बीच में नहीं है, तो ये प्राइस का कंपैरिजन है। क्योंकि अगर सेम प्राइस में या फिर लगभग थोड़ा बहुत लिटिल बिट प्लस माइनस प्राइस में अगर मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं जिसमें एक हैचबैक है और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो अपनी राय में अपने लिए मैं एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। आप क्या सोचते हैं, अपने लिए क्या प्रेफर करते हैं, या आपकी राय है दोस्तों, उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, क्या आपको लगता है i20 आपको टाटा नेक्सॉन से ज़्यादा बेहतर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? इन दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है दोस्तों, क्या वो आपको i20 लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतज़ार होता है। और अगर इन दोनों गाड़ियों के बारे में आपके जहन में अभी भी कुछ डाउट या फिर सवाल है तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के सेगमेंट के बारे में और उनके सेगमेंट की प्राइस रेंज के बारे में। तो जहां तक टाटा नेक्सॉन का सवाल है दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि ये एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 6,71,000 रुपीज से लेकर ये चली जाती है ऑल द वे 13 लाख रुपए तक। वहीं i20 एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है दोस्तों और इस सेगमेंट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5,44,000 रुपीज से लेकर ये चली जाती है ऑल द वे 11,33,000 रुपए तक। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, i20 नेक्सॉन से लेंथ के मामले में 2 mm ज़्यादा बड़ी है और व्हील बेस के मामले में 82 mm ज़्यादा बड़ी है। वहीं नेक्सॉन i20 से विड्थ के मामले में 36 mm और हाइट के मामले में 101 mm ज़्यादा बड़ी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जिससे जानकर हमें पावर, परफॉर्मेंस और आउटपुट के बारे में थोड़ी बेहतर जानकारी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं पेट्रोल इंजन से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, i20 में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 83 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4200 RPM पर। वहीं नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पावर जनरेट करता है 5500 RPM पर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 4000 RPM पर। अब बात करते हैं डीजल में। तो डीजल में आपको i20 में मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन विद 100 PS की पावर, जो कि जनरेट होती है 4000 RPM पर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है 1500 से लेकर 2750 RPM पर। वहीं नेक्सॉन में आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 RPM पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी हैं और एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें एक बेसिक सा अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। हालांकि Hyundai की तरफ से ऑफिशियली i20 के बारे में कोई भी फिगर्स रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन इसका वजन है 865 किलोग्राम तक। वहीं टाटा नेक्सॉन का कर्व वेट है दोस्तों 1188 किलोग्राम से लेकर 1250 किलोग्राम तक।
अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो यहाँ पर भी वही दिक्कत है दोस्तों कि Hyundai ने i20 के ग्राउंड क्लियरेंस के ऑफिशियल फिगर अभी तक रिवील नहीं किए हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यानी कि अंदाजन इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो सकता है 170 mm। दूसरी ओर आपको टाटा नेक्सॉन में 209 mm का 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के टर्निंग रेडियस के बारे में। तो जहां पर i20 में आपको अप्रॉक्सीमेटली 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है, वहीं टाटा की नेक्सॉन में आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में और माइलेज पर भी एक नज़र डालेंगे। तो जहां तक टाटा नेक्सॉन की बात है दोस्तों, इसमें आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, वहीं दूसरी ओर i20 में आपको मात्र 37 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो ऑफर किया जाता है। और जहां तक फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात हो ही रही है, हम लगे हाथों माइलेज पर भी बात कर लेते हैं। तो टाटा नेक्सॉन की जहां तक बात है, इसमें आपको 16 kmpl से लेकर 22 kmpl का कंबाइन माइलेज देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर i20 में आपको 19.65 kmpl से लेकर 25 kmpl तक का कंबाइन माइलेज देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ भूलिएगा मत दोस्तों, ये ARI फिगर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की बूट स्पेस कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर Hyundai की i20 में आपको मात्र 311 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, वहीं टाटा की नेक्सॉन में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जहां पर Hyundai की i20 में आपको मात्र 15 इंचेस के स्टील रिम्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं टाटा नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के स्टील रिम्स देखने को मिल जाएंगे। इस वेरिएंट में आपको कोई भी अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर हम दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ साथ ऑटो हेडलैम्प मिलेंगे, फॉलो मी होम हेडलैम्प आएगा, फ्रंट फॉग लैंप्स और कॉर्नरिंग लैंप्स भी ऑफर किए जाते हैं। साथ में LED DRLs, LED हाई माउंट स्टॉप लैंप, LED टेल लैंप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आएंगे। शार्क फिन एंटीना ऑफर किया जाता है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट आएंगे। फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के साथ साथ रियर आर्मरेस्ट भी मिलेगा। कूल ग्लब बॉक्स आएगा। रियर AC वेंट्स मिलते हैं। रियर वाइपर एंड वॉशर मिलेगा। साथ में फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। दोनों गाड़ियों में आपको पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर मिलेगा। टिल्ट पावर स्टीयरिंग मिलेगी, लेकिन i20 में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलेंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिलेंगे। साथ में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS और उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि EBD का फीचर मिलेगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा। हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर मिलेगा। और एयरबैग्स की जहां तक बात है, नेक्सॉन में आपको केवल ड्यूअल एयरबैग, वही i20 में 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों i20 में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको टाटा नेक्सॉन में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, i20 के इस वेरिएंट में आपको स्मार्ट पेडल्स मिलेंगे। साथ में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग मिलेगी। नेक्सॉन में केवल टिल्ट आती है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब मिलेगा। क्रूज कंट्रोल का फीचर मिलेगा। एयर प्यूरिफायर विद एयर क्वालिटी इंडिकेटर मिलेगा। 10.25 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद बोस 7 स्पीकर, वॉइस रिकॉग्निशन, AM FM USB ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलेगी। वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड मिलेगा। स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी मिलेगी। फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलेंगे। डे नाइट IRVM विद टेलीमेटिक स्विचेस मिलेंगे। इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल आएगा। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा। ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिलेगा। इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ साथ इस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों टाटा नेक्सॉन के इस वेरिएंट में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको i20 के इस वेरिएंट में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, नेक्सॉन के इस वेरिएंट में आपको इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर मिलेगा। साथ में रूफ रेल्स मिलेंगे। साथ में आगे के दोनों डोर में अम्ब्रेला होल्डर्स मिलेंगे। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगी। 15 लीटर का मल्टी यूटिलिटी कूल्ड ग्लब बॉक्स मिलेगा, जिसमें कप होल्डर, वॉलेट होल्डर और क्रेडिट कार्ड होल्डर मिलेगा। 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम बाय हर्मन with 4 speaker and 4 tweeter, Android Auto, Apple CarPlay, AM, FM, USB, aux in, iPod, Bluetooth connectivity, call logs for incoming, outgoing and missed call, conference call, phone book access, speed dependent volume control, audio streaming, call reject with SMS, incoming SMS notification and readout, image and video playback जैसे फीचर्स आएंगे।
मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलेंगे जैसे कि इको, सिटी एंड स्पोर्ट, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल मिलेगा, ब्रेक डिस्क वाइपिंग का फीचर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा और लास्ट में रोल ओवर मिटिगेशन अलॉन्ग विद ग्लोबल एनसीएपी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर टाटा नेक्सॉन का सवाल है दोस्तों, इसमें आपको 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है। वहीं दूसरी ओर Hyundai की i20 में आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं अप टू 5 इयर्स वंडर वारंटी के। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। दूसरा ऑप्शन है 4 साल या फिर 60,000 किलोमीटर और तीसरा ऑप्शन है 5 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी, जो चाहे आप चुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों गाड़ियों के मेंटेनेंस के बारे में। तो जहां तक मेरी राय है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए या फिर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि i20 का मेंटेनेंस जो है वो टाटा के नेक्सॉन से डेफिनेटली आपको सस्ता पड़ेगा। एक और बुरी चीज़ यहाँ पर ये है दोस्तों कि टाटा की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो अभी भी काफ़ी ख़राब है और उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब चलते हैं आगे वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन या फिर इंपॉर्टेंट पड़ाव के बारे में, जो कि है प्राइसिंग। लेकिन प्राइसिंग यहाँ पर बताने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि मेरे इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों कि Hyundai i20 के सभी जो वेरिएंट्स है उनकी प्राइस पर मैं एक बहुत ही बेहतरीन डिटेल एनालिसिस वीडियो पहले ही बना चुका हूं। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उससे आप एक बार जरूर देखिएगा, वो वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पेट्रोल वेरिएंट से और सबसे पहले बात करेंगे i20 के बारे में। i20 का पेट्रोल एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 9,20,000 रुपीज तक का मिल जाता है। वहीं नेक्सॉन का पेट्रोल एग्जिट प्लस वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 9,64,500 रुपीज तक का मिलता है, जो कि i20 से 44,500 रुपीज महंगा आता है। अब बात करते हैं डीजल की। i20 का डीजल एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 10,60,000 रुपीज तक का मिल जाता है। वहीं नेक्सॉन का डीजल एग्जिट प्लस वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 11 लाख रुपीज तक का मिलता है, जो कि i20 से 40,000 रुपीज महंगा आता है। i20 का ये एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट नेक्सॉन से 40,000 रुपए से लेकर 44,500 रुपीज सस्ता होने के बावजूद भी इसमें आपको क्रूज कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर विद एयर क्वालिटी इंडिकेटर, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, 10.25 इंच टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद बोस 7 स्पीकर्स, wireless charger with cooling pad, smartwatch connectivity, front projector fog lamps, day night IRVM with telematic switches, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रिक सनरूफ और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं नेक्सॉन का ये एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट i20 से 40,000 रुपीज से लेकर 44,500 रुपीज महंगा है, लेकिन इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, अम्ब्रेला होल्डर्स इन फ्रंट डोर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, 15 लीटर मल्टी यूटिलिटी कूल्ड ग्लव बॉक्स with cup holder, wallet holder and card holder, 7 inches touchscreen music system by Harman, loaded with tons of features, multiple drive modes which is Eco, City and Sport, emergency brake assist, electronic brake prefill, brake disc wiping, electronic traction control, rollover mitigation and ग्लोबल एनसीएपी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग जैसे कई बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। अब एक नजर डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के कंपटीशन पर। तो जहां तक नेक्सॉन के सेगमेंट का सवाल है, इस सेगमेंट में आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट, Hyundai की वेन्यू, महिंद्रा की XUV 300, होंडा की WRV और मारुति की ब्रेजा जैसी कई सारी गाड़ियां देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर i20 की जहां तक बात है, उसके सेगमेंट में आपको टाटा की ऑल्ट्रोज, मारुति की बलेनो, टोयोटा की ग्लांजा और होंडा की जैज़ जैसी गाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। अब एक नज़र दोनों गाड़ियों के ड्रॉबैक पर भी डाल लेते हैं दोस्तों और शुरुआत करेंगे सबसे पहले Hyundai की i20 से। तो i20 में सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों कि इसका जो IMT ट्रांसमिशन है वो आपको डीजल में अवेलेबल नहीं करवाया जाता। दूसरा ड्रॉबैक है दोस्तों i20 का जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है वो आपको बिल्कुल भी फन टू ड्राइव नहीं लगेगा। तीसरा ड्रॉबैक है दोस्तों इस गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है उसकी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। चौथा और आखिरी ड्रॉबैक है दोस्तों कि i20 में जो मटेरियल क्वालिटी इनसाइड द केबिन है कुड हैव बीन मच बेटर, थोड़ा और ज़्यादा उसे प्रीमियम बनाया जा सकता था। अब बात कर लेते हैं नेक्सॉन के बारे में। तो नेक्सॉन का सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसकी इंटीरियर क्वालिटी, फिट एंड फिनिश कुड हैव बीन मच बेटर। दूसरा ड्रॉबैक है दोस्तों नेक्सॉन में लैक ऑफ पावर इन पेट्रोल ड्यूरिंग द लो स्पीड।
तीसरी चीज़ है दोस्तों, इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है उसका जो डिज़ाइन और साइज़ है उसे थोड़ा और बेहतर और बड़ा बनाया जा सकता था। और नेक्सॉन का आखिरी ड्रॉबैक है दोस्तों कि इसमें आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्योरली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर टाटा की नेक्सॉन एक क्लियर विनर साबित होती है। और इसमें आई एम श्योर किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं तो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी हमेशा एक हैचबैक से कई गुना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों और बात कर लेते हैं मेरी राय के बारे में, यानी कि मेरे ओपिनियन के बारे में। तो मेरे हिसाब से अपने लिए दोस्तों मैं टाटा नेक्सॉन लेना पसंद करूंगा और इस चॉइस का पूरा क्रेडिट जाता है दोस्तों टाटा नेक्सॉन की बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट कंफर्ट के लिए, बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग, ग्लोबल एनसीएपी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, बेस्ट परफॉर्मेंस एंड पावर आउटपुट के इंजन्स, बेस्ट सेफ्टी फीचर्स फ्रॉम बेस वेरिएंट ओनली एंड ऑलमोस्ट सेम प्राइस एज गुड एज i20 जैसे कई सारी चीज़ों को ये क्रेडिट जाता है। अब एज अ कंज्यूमर ये आपको सोचना है दोस्तों कि आप अपने लिए कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, तवज्जो देते हैं और दोनों में से कौन सी गाड़ी अपने लिए घर लाते हैं। इस राय का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। आपके लिए दूसरा सवाल दोस्तों कि आज की इस वीडियो में, इस घमासान में आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी जीती है, ये भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपके लिए आज का आखिरी और तीसरा सवाल है दोस्तों कि आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। इस राय का भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।